सेवन शरीफ का उल्टा किला सेवन शरीफ के मशहूर मकामात में से एक है। मुर्शिद सगीर लाल शहबाज कलंदर की करामत से ही ये पूरा किला उल्टा हो गया था। पूरे का पूरा शहर ज़मीन दोज हो गया था। ये राजा जेर का किला था। बहुत सारा पुराना है, कदीम। 8 सदियाँ गुजर गई, 800 साल गुजर गए। ईद के मौके पर मेले पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होती है। आज ईद का दिन है, ईद उल अज़हा है। सुबह को बिल्कुल कुछ भी नहीं था, लेकिन शाम को बहुत ज़्यादा रश बढ़ गई है। सगीर लाल शहबाज कलंदर की नगरी में पूरी सिंध से लोग आना शुरू हो गए हैं। अभी बहुत ज़्यादा रश है। तफरीह का आला मकाम है, ऊंची सतह पर है, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर यही ज़ियारत है सेवन शरीफ की। एक उल्टा किला, दूसरा चौथम्बी, ये दोनों मकामात जो है सेवन शरीफ की ऊंची सतह पर हैं। उल्टे किले की कहानी भी अजीब है। बहुत सदियाँ गुजर गई हैं, लेकिन सगीर लाल शहबाज कलंदर की करामत के आसार आज तक भी ज़िंदा हैं। जो यहाँ पर लोग थे, ज़मीन के अंदर जो गर्क हो गए, घर थे, तमाम निशानात यहाँ पर मिलते हैं। लेकिन अजब की यही बात है कि जितने भी यहाँ पर मौजूद इंसान थे, उनमें जानवर भी होंगे शायद, तो कोई भी इनकी हड्डी यहाँ पर मुकम्मल नहीं मिली। अल्लाह ताला की कुदरत से सगीर लाल शहबाज कलंदर ने जो करामत दिखाई, यहाँ पर बहुत सारे, ये पूरे का पूरा शहर कब्रिस्तान में तब्दील हो गया। लेकिन कब्रिस्तान में भी हड्डियाँ मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर अक्सर जो है कोई भी खातिर ख्वाह यानी हड्डियों मिलने के निशानात कोई नहीं मिले। ये मुर्शिद सगीर लाल शहबाज कलंदर की करामत है। कहा जाता है कि इनकी जो हड्डियाँ थी वो बिल्कुल फ़ौरन ही सड़ गई थी, जिसकी वजह से इनकी हड्डियाँ यहाँ पर नहीं मिल रही। जब बरसात होती है तो पुराने ज़माने में यहाँ पर सिक्के मिला करते थे, सोने चांदी के जेवरात मिला करते थे और बहुत सारे नगीने भी मिला करते थे। लेकिन क्योंकि अभी यहाँ पर बहुत सारा जो एरिया है, हुकूमती यहाँ पर रेस्ट हाउस बना लिया है। यहाँ जो एसएसपी साहब की जो बैठक है सामने, उनके भी बंगले बन गए। काफ़ी एराज़ी जो है उल्टे किले की वो हुकूमत ने अपने कब्ज़े में कर ली है। लेकिन फिर भी सगीर लाल शहबाज कलंदर के जो भी ज़ायरीन यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर ज़रूर घूमने आते हैं। सखी बोदला सिकंदर और उल्टा किला बिल्कुल साथ में ही है। दूर दूर से लोग गाड़ियाँ लेकर आए हैं सगीर लाल शहबाज कलंदर की ज़ियारत के लिए, तो उल्टे किले का मज़ा भी ले रहे हैं। यहाँ पर पिकनिक जैसा माहौल है। थादल वाले भी हैं, यानी सरदाई है, पापड़ बेचने वाले हैं, आइसक्रीम वाले हैं, कोल्ड ड्रिंक है। फैमिली के हिसाब भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, फैमिली के साथ भी। ये सिलसिला तकरीबन जितनी भी ईद की छुट्टियाँ होती हैं उतना तो बिल्कुल उनसे दुगना वक्त चलता है, यानी एक हफ्ते तक भी यहाँ पर रौनक लगी रहती है। गर्मी की मौसम में यहाँ पर सरदाई या थादल जिसे कहते हैं, ये बादाम का शरबत है भाई, ये गर्मी का है। इसके पीने से गर्मी दूर हो जाती है, जिगर को ठंडक मिलती है, दिल को सुकून मिलता है। ये बादाम का शरबत है, खसखस बादाम का। कितने का गिलास है भाई? बड़ा 30 का चलाते हैं, छोटा 20 का चलाते हैं। हो जाता है गुजारा? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, लाल साईं की बड़ी लजपाल है, रोज़ी दे देता है। अच्छा, कितना टाइम बैठते हैं यहाँ पर? ये हम ईद के 5-6 दिन होते हैं, ईद के 4-5-6 दिन होते हैं। इधर रोटी करते हैं, फिर हम हमारा शहर में अपने दुकान लगे होते हैं, फिर उधर हम चलाते हैं। रश है ना अभी? जी, रश तकरीबन एक हफ्ता रहेगी। रश ज़्यादा होगा अभी। जैसे आज का दिन तो कुर्बानी का दिन है, सब आदमी कुर्बानी करेंगे, फिर कल से जो है ना रश आना शुरू ज़्यादा बढ़ जाएगी। जी। नाम आपका सही? मोहब्बत अली अबड़ो। सेवन के हैं? नहीं, लाड़का ना। लाड़का ना, माशाल्लाह। ये खसखस को गोटा लगाया जा रहा है। खसखस को रगड़ के इसका पानी जब जो इसकी रगड़ाई करके फिर इसको छाना जाता है, इससे थादल बनती है। खसखस, बादाम और इलायची वगैरह भी डालते हैं। मीठे के लिए शक्कर या चीनी भी इस्तेमाल करते हैं। दूसरे अजला से भी लोग मोटरसाइकिलों पर आ रहे हैं। सगीर लाल शहबाज कलंदर की दरगाह और उल्टा किला और लाल बाग में भी बहुत ज़्यादा, यानी सेवन शरीफ की
हर कोने में सखी लाल शहबाज कलंदर के दीवाने मौजूद हैं। अभी ईद के दिनों में बहुत ज़्यादा रश होती है। उल्टे किले पर बाबा नूर शाह बुखारी की मज़ार है। कहा जाता है कि सखी लाल शहबाज कलंदर ने इनको यहाँ पर तैनात किया था। जब सखी लाल शहबाज कलंदर की करामत से किला उल्टा हो गया तो अजब का एक निशान बन गया था। लोग यहाँ पर बहुत सारे आया करते थे क्योंकि ये यहाँ पर एक शाही किला था। जब उल्टा हुआ तो इसके साथ बहुत ज़्यादा ख़जाना भी था। जब बरसात पड़ती तो लोग यहाँ पर आते तो इनको सिक्के, चांदी और ज़ेवरात भी मिला करते थे। लोगों ने फिर क्या किया कि यहाँ पर खोदना शुरू कर दिया। जब सखी लाल शहबाज कलंदर को ये बताया गया कि यहाँ पर लोग आकर ये खुदाई कर रहे हैं और इसको किले को नुकसान पहुँच रहा है, उल्टे किले को, तो उसने यानी सखी लाल शहबाज कलंदर ने यहाँ पर बाबा नूर शाह को बिठा दिया। ये सैयद नूर शाह की मज़ार है। यहाँ पर जो फ़कीर फ़ुकरा हैं इनका कहना है कि यहाँ पर जो साईं को तैनात कर दिया गया, इस फ़कीर को, बाबा नूर शाह को, ये सखी लाल शहबाज कलंदर की तरफ से यहाँ पर तैनात हुए थे। इनका कहना है कि यहाँ पर जो लोग आया करते थे इनको ये मना करता और यहाँ से भगाया करता था। इसी वजह से क्योंकि सखी लाल शहबाज कलंदर की ये एक अजब की निशानी है, यानी उनकी करामत की निशानी है जो क़यामत तक चलेगी। और बहुत सारा इसको अभी नुकसान भी पहुंच चुका है क्योंकि ये अपने ज़माने के जितना भी बाबा नूर शाह अपनी ज़िंदगी यहाँ पर उन्होंने बसर की, यहाँ पर चौकीदारी करता रहा या सखी लाल शहबाज कलंदर के हुक्म के मुताबिक लोगों को मना करता रहा। लेकिन जब इनकी भी वफ़ात हो गई तो यहाँ पर अभी भी काफ़ी अरसे से, जब तकरीबन 50 साल अगर पहले देखेंगे तो बरसात की मौसम में यहाँ पर भी लोगों को सोना, चांदी, सिक्के मिला करते थे और ज़ेवरात और नगीने भी मिला करते थे, हीरे भी मिला करते थे। यहाँ से उल्टे किले से दरियाए सिंध का बखूबी नज़ारा किया जा सकता है। सपना झील का भी नज़ारा बखूबी हो सकता है। अगर इसके साथ ही कोई बंदा अगर दूरबीन लेकर आ जाए तो बहुत मज़ा आएगा। ये जो फर्श बंधा हुआ है, यहाँ पर जो रेडियाँ खड़ी हुई हैं, यहाँ पर हेलीपैड बना हुआ है। सखी लाल शहबाज कलंदर की नगरी में जो भी बड़ा ऑफिसर आते हैं, यहाँ जो मिनिस्टर वगैरह आते हैं हेलीकॉप्टर से आते हैं, ये हेलीकॉप्टर यहाँ पर उतरता है। फिर यहाँ से गाड़ियों में बैठकर सखी लाल शहबाज कलंदर की ज़ियारत के लिए बड़े बड़े अफसरान या हुकूमत पाकिस्तान के जो वज़ीर वगैरह हैं वो आते हैं। वज़रा ज़ियारत के लिए यहाँ पर उतर कर हेलीकॉप्टर से गाड़ियों में बैठकर सखी लाल शहबाज कलंदर की दरबार में जाते हैं। अगर तारीख़ के सिफ़ात पढ़ेंगे तो यहाँ पर मालूम होता है कि बहुत बड़ा किला था, यहाँ पर बड़ा गेट था। इस गेट के साथ ही यहाँ पर ये झूले और टेम्पोलिन लगे हुए हैं। किसी ज़माने में यहाँ से एक नहर बहती थी, नहर के उस पार शहर था और दरमियान में नहर थी। यही किले की कामयाबी की वजह थी। बड़ी बड़ी जब फ़ौजें आया करती थी तो इनको पानी का सामना करना पड़ता और फिर दाखिला किले में दाखिल होने के लिए ये यहाँ पर बड़ा गेट लगा हुआ था शाही किले के ऊपर। बहुत ज़्यादा मजबूत हुआ करता था। बहुत सारी किताबों में ये शाहिदी मिली है कि यहाँ पर बहुत बड़ा किला था और बहुत सारे जो हुक्मरान जो हमला आवर आए तो वो इस किले को फ़तह करने में काफ़ी नाकाम हुए। लेकिन सखी लाल शहबाज कलंदर की करामत के आगे इनकी एक न चली, वो फ़ौरन ही उल्टा हो गया। इसके साथ ही सखी बोदले सरकार की काफ़ी भी है, मज़ार भी है, चंद ही कदम आगे होगी, 1 मिनट का फासला भी नहीं है। उल्टे किले के जुनूब में ये जो आप सड़क देख रहे हैं या रास्ता देख रहे हैं, जो उतराई देख रहे हैं, किसी ज़माने में यहाँ से नहर बहती थी जिसे सोनहरी वाह कहा जाता था। दादेजी वाह यहाँ से निकलकर सीधा पूरे शहर के दरमियान में से गुज़रता हुआ वो फिर मंछर झील में जाके पड़ता था और दरिया सिंध से जाके मिलता था। आज भी उनके निशानात मौजूद हैं।
लेकिन ज़माने और बढ़ती हुई आबादी ने उस पर कब्ज़ा कर लिया है। यानी वो जो अभी यहाँ से जो नहर बहा करती थी या जो वाह हुआ करता था, वो अभी उसके सिर्फ निशानात ही बाकी हैं। बाकी टोटल की टोटल जो वाह है वो ख़त्म हो गया है और वहाँ पर लोगों ने वहाँ पर घर बसा लिए हैं। आजकल इसके साथ ही सखी बोदले सरकार की कार पार्किंग है, क्योंकि नज़दीकी यहाँ पर जो दरगाह है वो सखी बोदले सिकंदर की है। ये दिल्ली दरवाज़ा है सखी बोदले सिकंदर की दरबार का।